वो ऐसे बदक आंसर अच्छा मेरी एक पिछली वीडियो में भी आपने व्लॉग के अंदर ये जगह देखी हुई, ये बैठक है भाई, देख रहे हैं कैसी है, खतरनाक किस्म की। ये दरअसल में बैठक नहीं है, ये एक ज़माने में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और ये एक रियलिटी है और रियल बात ही है कि ये प्राइमरी स्कूल का एक कमरा था। तो वक्त के साथ साथ टीचर भी रिटायर हो गया और ये स्कूल यहाँ से ख़त्म होके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। और फिर यहाँ के लोगों ने, असल में ये गवर्नमेंट के पैसों से नहीं बना हुआ था, ये इनके ज़ाती पैसों से प्राइमरी स्कूल बना हुआ था, टीचर गवर्नमेंट था। और फिर इन्होंने आगे यहाँ के गांव वालों ने ये स्कूल के लिए बिल्डिंग बना दी, मतलब ये एक काम रूम बना दिया नया, ताकि इसमें जो है ना बच्चे वगैरह पढ़ सकें। तो यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया जाता है और साथ में गवर्नमेंट टीचर भी इनको पढ़ाने आते हैं। और अब इसको बैठक कर दिया गया है क्योंकि इसकी खस्ता हालत हो चुकी है, इसमें बच्चों को बिठाना रिस्क से कम नहीं है। ये छोटे से व्यू हैं गाँव के। कहते हैं ना कि बहुत सारे गाँव और देहातों के इलाकों में सिंध के स्कूल बंद पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, दरवाज़ा ओपन है, टीचर हैं क्या बैठे हुए अंदर? कोई भी नहीं है। अब यहाँ के गांव वालों ने खुद ही बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पर आते हैं गवर्नमेंट टीचर, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और शाम में उनको ट्यूशन भी पढ़ाया करते हैं। देखें, और इतनी ज़बरदस्त बात है कि मैं कहता हूँ शहर में पढ़ने वाले बच्चे उर्दू और सिंधी नहीं पढ़ सकते सही तरीके से, मतलब जो उनकी मादरी ज़बानें हैं और कौमी ज़बान है उसको नहीं पढ़ सकते। और यहाँ के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो सिंधी ज़बरदस्त पढ़ लेते हैं और उर्दू भी बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। मुझे ये बहुत खुशी होती है ये चीज़ें जब देखता हूँ और सुनता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर वो तो एक्स्ट्रा ज़बानें होती हैं, जैसे बलोची हो गई, कहीं पर दूसरी ज़बानें हो गई। तो ये इलाका है, यहाँ पर बलोची ज़बान बोली जाती है, ये हमारा इलाका है बलोचों का। और यहाँ पर कुछ हमारी पंजाबी कम्युनिटी भी रहती है इर्द गिर्द के इलाकों में, गाँवों में, तो वहाँ पर पंजाबी भी बोली जाती है। सराइकी तो सिंपल है, वो लोग समझ लेते हैं इस तरह। बट मुझे खुशी है कि यहाँ के गाँव के बच्चे जो है ना इन छोटे से स्कूलों में पढ़ते हैं प्राइमरी तक, बट वो सिंधी बड़ी अच्छी और उर्दू बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। क्योंकि सलाम है यहाँ के जो टीचर्स हैं यहाँ पढ़ाने आते हैं, एक तो टीचर नहीं है, वो टीचर हैं मगर वो प्राइवेटली बच्चों को इवनिंग में एज ए ट्यूशन देते हैं, वो भी यहाँ पर। और गवर्नमेंट टीचर भी आते हैं। और उसी तरह आगे जाके जो है ना वो गर्ल्स स्कूल है प्राइमरी, वहाँ पर छोटी बच्चियों को अच्छी तालीम दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब कि गवर्नमेंट तो टीचर हायर करके देती है, बाकी गांव वालों ने खुद ही स्कूल के लिए रूम वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम दिया जाता है। और इस इलाके में आने के लिए कोई पक्का रोड नहीं है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इस इलाके अभी से नहीं, आई थिंक 50-60 साल से भी ऊपर टाइम हो चुका है इन गाँवों को आबाद हुए। पर यहाँ के MNAs MPs को आई थिंक ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, या सिर्फ तब दिखाई देते हैं जब यहाँ पर वोट होते हैं, जब इस पे बात करना फजूल है। मगर यहाँ के लोगों के लिए ये कच्चे रास्ते हैं, सड़कें नहीं हैं, कच्चे रास्ते जो इनकी खेतों में से जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जो ये खंबे लगे हुए हैं, ये एक कच्चा रास्ता है। यहाँ से जाके लोग अच्छा खासा तकरीबन यहाँ से कोई 5 किलोमीटर आगे जो है ना वो रोड आता है कोई पक्का, उस पे लोग चढ़ते हैं और फिर शहरों की तरफ सफ़र करना शुरू करते हैं। और इस तरफ भी कच्चा रोड है, देख सकते हैं। और यही रोड सीधा सीधा कच्चा रास्ता फिर आगे खेतों में मुड़ जाता है और आगे कुछ गार बने हुए हैं उनकी तरफ जाता है।
तो ये जिस इलाके में इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, इस इलाके के इर्द गिर्द अभी मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं सफ़र करके आया हूँ, मैं नहीं जा रहा, थक चुका हूँ। नहीं तो इस इलाके के चारों तरफ इर्द गिर्द में कहीं पे भी पक्का रोड नहीं है। पक्का रोड यहाँ से इस जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है आगे। और वो रोड अगर बताऊं तो अब देखें, ये सामने जा रहे हैं लोग बेचारे। और हाँ, अभी शाम हो चुकी है, मगरिब के बाद यहाँ पर कोहरा आना शुरू हो जाएगा, मतलब कि सेम हो जाएगी इन सड़कों पे, रास्तों पे कच्चे। और इस पे बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि स्लिप हो जाती हैं, ये इतने गंदे हो जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दोपहर के टाइम पे इस पे बाइक्स वगैरह पे घूम सकते हैं, अदरवाइज़ रात के वक्त इस इलाके में, इस इलाके से ना ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जैसे मैं शहर में से आया हूँ, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको इन इलाकों के बारे में सही नहीं पता, यहाँ सफ़र करने के बारे में, वो लोग स्लिप होके गिर सकते हैं, किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। मैं भी कई मरतबा गिरा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो गांव है, तो मेरा तो आना जाना रहता है। कभी कभार मैं भी शहर की सड़कों में चलाते चलाते ना जहाँ गया सड़कों को भूल जाता हूँ, तो यहाँ पर स्लिप होकर गिर भी जाता हूँ, बचत हो जाती है। बहरहाल ये यहाँ के मसले मसाइल हैं। यहाँ पर इर्द गिर्द के कई किलोमीटर्स तक जो है ना रोड नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ हरियाली है। वो सामने खेत हैं, इस तरफ भी खेत हैं। और वो हमारे यूट्यूबर सुफियान साहब जो है ना, वो भैंसों के लिए घास लेके आ रहे हैं। वो भी तकरीबन 5-6 किलोमीटर आगे जाके रोड से लेके आए हैं।